हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एयर इन सिलेंडर इज सडनली compressed by a piston which is then maintained at the same position. With the passage of time A, the pressure decreases. B, the pressure increases. C, the pressure remains the same. D, the pressure may increase or decrease depending upon the nature of the gas. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is first law of thermodynamics, and here first law of thermodynamics relates work done, internal energy and heat of a given system. Now according to the question, air in a cylinder is suddenly compressed by a piston. हमारे पास एक पिस्टन दे रखा है like this. इस पिस्टन पे हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और इसकी वजह से जो हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर दे रखा है इसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और कंप्रेशन प्रोड्यूस करने के बाद हम इसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी इसकी पोजीशन में हम यहाँ पे कोई भी चेंज लेके नहीं आ रहे. सो फ्रॉम हेयर सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जब भी हम बात करते हैं सडन एक्शन की, क्योंकि हम यहाँ पे सडन कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो वी कैन से ड्यू टू sudden compression in piston is adiabatic process. ये अपने आप में adiabatic process को रिप्रेजेंट करता है, और जब हमारे पास adiabatic process होती है उस पर्टिकुलर केस में जो हीट एक्सचेंज होता है that is equal to 0. So from the first law of thermodynamics अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारे पास डेल क्यू है इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन. क्योंकि हम यहाँ पे जो सिस्टम है उस पे वर्क कर रहे हैं, यानी पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने के लिए जो हमारे पास वर्क आएगा इट विल बी नेगेटिव. ये हमें नेगेटिव देखने को मिलेगा. तो जो हीट एक्सचेंज है तो 0 हो जाएगा. यहाँ से जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आएगी वी कैन से इन द टर्म्स ऑफ वर्क डन, क्योंकि वर्क डन तो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है. सो इट विल बी डेल डब्ल्यू इक्वल्स डेल यू. तो यहां से हम देख सकते हैं जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है इसका जो चेंज है दैट इज पॉजिटिव. सो वी कैन से डेल यू इज पॉजिटिव. इट इंडिकेट्स अगर हमारे पास यहाँ पे डेल यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर. यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी ये इंक्रीज होगी. ये तब की प्रोसेस है जब हम पिस्टन को यहाँ पे कंप्रेस करके एक कांस्टेंट पोजीशन पे लेके आ रहे हैं. हम इसको अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी पिस्टन की एंड दिस वन इज द फाइनल पोजीशन. तो हमने यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट किया है सडन किया है, तो उसकी जो कंडीशन होगी जब हम यहाँ से यहाँ अपने पिस्टन को लेके आगे, तो सडन एक्शन की वजह से जो टेम्परेचर होगा विद इन द सिलेंडर वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसके बाद हमने इसको इसी पोजीशन पे यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ है. तो अगर हमने यहाँ पे पोजीशन को कांस्टेंट रखा हुआ है दैट इज पिस्टन इज कांस्टेंट, सो वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट. वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इससे हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे टाइम पास करेगा या टाइम हमारे पास यहाँ पे बढ़ता जाएगा, तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो यहाँ पे टेम्परेचर है ये हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा. क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, तो जो प्रेशर है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर. वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो टेम्परेचर से यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वी नो दैट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू है ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, और अगर टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इस केस में वी कैन से हेयर द प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज एज टाइम पासेस. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर air in cylinder is suddenly compressed by a piston which is then maintained at the same position. With the passage of time the pressure decreases. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.